गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो गया है, आज कौन सा डे है? अंदर रह रह के ना दिनों का भी याद नहीं आ रहा है। आज है वेडनेसडे और सुबह सुबह का टाइम हो गया है। मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, क्योंकि कुछ काम वाम करना है नहीं मुझे। मैं एकदम रेस्ट पे हूँ। सारे काम मम्मी, हस्बैंड, पापा सब मिलके कर रहे हैं, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ बेबी का काम कर रही हूँ। और ये सॉक्स रखे हुए हैं एक्चुअली बेबी के। तो आज है छठी, तो हमारे वहाँ सुबह सुबह नहा धो के और कुछ सेरेमनी वगैरह होती है, वो सब हो चुकी है। और उसके बाद आज हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, बेबी को हॉस्पिटल दिखवाना है। एक्चुअली हल्का सा जॉइंटिस आया है, डॉक्टर ने कहा था बहुत लाइट है, ये कॉमन है, और 2 दिन के बाद उन्होंने बुलाया था। तो इसलिए आज हम उसका फिर से चेकअप करा के लेके आए, मतलब चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल। और बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर है यहाँ पे। डॉक्टर ने बोला था मॉर्निंग की धूप सिकवाना। एक दिन धूप दिखाई थी, उसके बाद से यहाँ धूप ही नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा। कल तो बहुत ठंड थी, क्लाउड्स इतने लगे हुए थे, और शाम को बारिश भी हो गई थी। तो बहुत ठंड है। रूम में तो हमने ब्लोवर चलाया हुआ है और एकदम टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, क्योंकि बेबी के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगनी चाहिए ना। सुबह के सारे रूटीन मेरे हो चुके हैं कंप्लीट। अभी मम्मी भी आएंगे साथ में और हस्बैंड भी आएंगे, तो वो रेडी हो रहे हैं। अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। और बेबी बॉय है या गर्ल है, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या है, तो वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं और हस्बैंड दोनों मिलके ये बताएं, लेकिन वो थोड़ा सा कैमरा शाय हैं। उस दिन उन्होंने हॉस्पिटल में व्लॉग तो बना लिया और आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा। तो मुझे भी अच्छा लगा कि उन्होंने व्लॉगिंग की फर्स्ट टाइम बेबी के आने के बाद, और मुझे अच्छा लगा। मैं फिर से उन्हें इंसिस्ट करूंगी कि आप कैमरे के सामने आओ और जेंडर रिवील करेंगे कि बेबी बॉय है या गर्ल है। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और बेबी बर्थ वाला व्लॉग जो था बहुत ही इमोशनल था मेरे लिए भी, और आप लोगों के लिए भी। बहुत सारे इमोशनल मैसेजेस पढ़ के ना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और इमोशनल फील कर रही थी मैं। तो बहुत ही हार्ट टचिंग था ये मोमेंट मेरे लिए। आप लोग समझ सकते हैं, बहुत स्पेशल होता है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और ये मेमोरी लाइफ टाइम की मेमोरी भी बन गई है, एक तरह से हमेशा के लिए सेव हो गई है ये मेमोरी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग हॉस्पिटल के लिए रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज पूरे 2 दिन के बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो एक्चुअली उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद ना फिर मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। और बेबी का जॉन्डिस आया था, और डॉक्टर को हम उस दिन दिखाने के लिए गए थे। तो डॉक्टर ने कहा हल्का सा जॉन्डिस और है। दोबारा टेस्ट हमने किया था, तो उसमें भी लाइट जॉन्डिस आया है। और वो कह रहे थे कि स्टार्टिंग के जो 10 डेज होते हैं उनमें थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। तो बस वही चल रहा है। और उसके बाद से जिस दिन से हम हॉस्पिटल से आए हैं उस दिन बहुत बारिश हुई थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और पूरे 2 दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, धूप भी नहीं आई, क्योंकि ऐसे में तो धूप दिखानी बहुत ज़रूरी होती है सुबह की। तो सुबह की धूप हम दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि धूप मतलब वेदर वैसा ही चल रहा है। तो आज सुबह भी काफ़ी देर में आई थी धूप, करीबन 10 बजे। तो आधा घंटा करीबन हमने बेबी को धूप दिखाई थी। तो प्रे करना कि सब ठीक ठाक हो जाए और इसका जॉन्डिस जो है जल्दी से ठीक हो जाए। और बाकी का अपडेट ये है कि हस्बैंड आज ऑफिस गए हैं काफ़ी दिनों के बाद। आई थिंक पूरे 1 वीक की उन्होंने लीव ली थी, आज वो ऑफिस गए हैं। तो मम्मी पापा घर पे ही हैं और नामकरण की तैयारियां चल रही हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पा रहा है आजकल इतना। तो जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपडेट करते रहती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी कुछ दिन तो ऐसा ही रहेगा, मुझे प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत है, और टाइम भी नहीं मिल पाता है व्लॉगिंग करने का। तो होपफुली आप सब लोग समझेंगे इस बात को। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बेबी बॉय है या गर्ल है, तो वो भी मैं जल्दी बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो हस्बैंड बताएं, तो मैं उनका वेट करूंगी किस दिन वो फ्री होंगे, तो हम लोग जल्दी एक वीडियो बना के अपडेट करेंगे। बाकी डिलीवरी के बारे में मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी आज, कि डिलीवरी किस दिन हुई थी, और सी सेक्शन हुआ था या नॉर्मल हुआ था, सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगी। तो एक्चुअली 31st के दिन मॉर्निंग में जब मैं उठी थी,
तो सडन वाटर ब्रेक होना स्टार्ट हो गया था। और वैसे भी मैंने पहले ही बताया हुआ था कि मेरे लीवर प्रोफाइल्स वगैरह काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और मेडिसिन भी चल रही है, और डॉक्टर ने बोला था कि डिलीवरी जल्दी कराने के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन 36 वीक्स 4 डेज़ कंप्लीट हो चुके थे, तो मतलब प्री टर्म डिलीवरी का कोई चांसेस नहीं था। प्रेगनेंसी जो है पूरे टाइम की हो चुकी थी। 36 वीक्स के ऊपर की प्रेगनेंसी सेफ मानी जाती है, और 37 वीक्स के ऊपर की प्रेगनेंसी जो होती है फुल टर्म प्रेगनेंसी मानते हैं। तो 37 वीक होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे, लेकिन जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। तो 31 को ही आना था हमारे बेबी को। तो मॉर्निंग में सडन वाटर डिस्चार्ज हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मैं 7:30 बजे उठी थी। मम्मी तो सुबह सुबह नहा धो के दिया बत्ती भी कर रही थी उस टाइम पे। और जैसे मैं उठी और बहुत ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया अचानक से। हम सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, बहुत घबरा गए थे हम लोग। तो उसी टाइम सिर्फ हाथ मुंह धोया, ब्रश किया, फिर हम लोग फटाफट इमरजेंसी के लिए निकले हॉस्पिटल में, और वहाँ उन्होंने एडमिट कर लिया। और जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पेन वगैरह कुछ भी नहीं था। और ऐसे में वाटर ब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बेबी को दिक्कत हो सकती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए और सी सेक्शन कर लेते हैं। और वैसे भी लीवर प्रोफाइल्स काफ़ी ख़राब हैं, तो ऐसे में नॉर्मल के चांस नहीं लेने चाहिए। ऐसे में मुझे भी दिक्कत हो सकती है और बेबी को भी दिक्कत हो सकती है। तो हमने इमीडिएटली सी सेक्शन करवाने का डिसीज़न ले लिया, और तुरंत उन्होंने एडमिट करके करीबन 8 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे, और 11 बजे के करीबन सी सेक्शन मेरा हो गया था। और बेबी जो है मॉर्निंग में डिलीवर हुआ 31 को। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग डरे भी हुए थे। एकदम अलग से और एकदम अचानक से ये सब हो गया। हमने सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। कि हम तो सोच रहे थे कि जनवरी में आएगा बेबी हमारा, न्यू ईयर के बाद। मैं भी यही चाहती थी कि हमारा बेबी न्यू ईयर के बाद आए, लेकिन जो है उसे 31 को ही आना था, हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था, तो वो उसी दिन आ गया। वैसे एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेड डेट जो थी वो 24 जनवरी की थी, लेकिन बेबी जो है दिसंबर में ही आ गया, 2021 में आ गया। हम चाहते थे कि 2022 में आए, लेकिन माता रानी ने तो सोच रखा था, वही दिन सोच के रखा था कि आज आना ही है उसको। और शुक्रवार माता रानी के दिन हमारा बेबी हमारे पास आ गया। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, और आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद भर भर के मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू आप सबको। और हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, हम लोग बहुत खुश हैं उसके लिए। और सी सेक्शन के बाद 2 दिन उन्होंने मुझे एडमिट रखा था। तीसरे दिन हम लोग डिस्चार्ज होकर आ गए थे। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट पे हूँ, बाकी फिजिकल वर्क वगैरह मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। डॉक्टर ने भी मना किया है। स्टिचेस वगैरह जो होते हैं ना, डिसॉल्विंग वाले स्टिचेस हैं, कटने वाले तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पेन रहता है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा देर खड़े रहती हूँ, बहुत ज़्यादा देर बैठती हूँ, तो उस वजह से थोड़ा पेन रहता है। तो हल्का फुल्का वॉक करना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में करवाई थी, तो वही सब मैं अभी कर रही हूँ रेगुलर। थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब चल रहा है। और डॉक्टर ने बोला है बेबी का काम करना है और पूरा रेस्ट करना है। तो इस वजह से यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है कि 2 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज जाके अच्छी सी धूप आई है, और मम्मी पापा सुबह से काम करने पे लगे हुए हैं। कपड़े तो इतने सारे हो जा रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे हमारे 2-3 दिनों के कपड़े, क्योंकि सूख ही नहीं रहते। तो हमने इधर भी रस्सी बांध दी, और बाहर बालकनी में भी रस्सी बांध ली, और क्लोथ स्टैंड भी पूरा भर गया था। तो ऐसा चल रहा है, कपड़े वगैरह आज जो है अच्छे से सूख जाएंगे होपफुली। फिलहाल का यही अपडेट है। और हस्बैंड तो गए हुए हैं ऑफिस, वो आएंगे शाम को। पापा गए हैं बाहर कुछ काम से, नामकरण की तैयारियां चल रही हैं। और कोविड के केसेस अभी बहुत सारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस दिन हॉस्पिटल गए थे ना, तो जो बच्चों वाले डॉक्टर इसको देख रहे थे तो उनको भी कोविड हो गया था। फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखा के आए। तो इस टाइम पे ना हम बहुत ज़्यादा गेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में खतरा है। और डॉक्टर्स ने भी बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना है। तो हम लोग भी अभी हल्का फुल्का फंक्शन करेंगे, नामकरण सेरेमनी, और उसी की थोड़ी बहुत तैयारियां चल रही हैं। थोड़ी शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह लेने हैं, पूजा का सामान लेना है। और नामकरण ब्लॉग भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लगा लो मम्मी कल के जैसे। तो एक्चुअली कपड़े आज बहुत सारे हो गए हैं बाहर बालकनी में। कुछ कपड़े बालकनी में हैं, कुछ कपड़े ऊपर छत में हैं, और छोटे छोटे कपड़े हैं ना बेबी के, तो उड़ जा रहे हैं। हवा भी तेज़ चल रही है, तो ठंड से बचाना भी बहुत मतलब मेहनत वाला काम लग रहा है। ठंड से मुझे भी बचना है, बेबी को भी बचाना है।
तो इसलिए मैं फुल पैक होके सर्वर कवर करके मालिश चल रही है मेरी। शाम के टाइम पे मसाज होती है और बेबी की मसाज तो बेबी की दादी कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं। तो मम्मी वैसे भी एक्सपर्ट है मसाज करने में, तो मेरे लिए मालिश वाली लगवाई। जो हमारी हाउस हेल्पर हैं वही मेरी मालिश कर देती हैं। इसके अलावा हम नहीं लगाया, हमने ना मालिश वाली अलग से नहीं लगाई क्योंकि केसेस वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो फिर फालतू में एक्स्ट्रा पर्सन घर पे एंटर होता और इससे इन्फेक्शन का और डर रहता। तो इसलिए हमने उनसे ही कहा कि आप ही मालिश भी कर दो। और शाम को तो वो आते ही हैं बर्तन वगैरह करने के लिए, तो वो मालिश भी कर देते हैं शाम के टाइम पे। और आग भी जलाते हैं, कोयले वगैरह लिए हुए हैं। और जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं आंटी अंकल, वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी। उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह दी हैं, तो शाम के टाइम सुबह शाम आग जलाते हैं, तो उससे ठीक रहता है। ठंड कमरे में ना ठीक रहता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है हमने। बाकी खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। मुझे नॉर्मल डाइट पे रखा है डॉक्टर ने। और एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने आपको बताया नहीं था, मेरी डायबिटिक डाइट भी चल रही थी। मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है डायग्नोस हुआ था। शुगर मेरी बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी थी, लेकिन 20 वीक्स पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको डायबिटिक डाइट फॉलो करनी पड़ेगी पूरी प्रेगनेंसी। तो उस वजह से मेरा मीठा बंद था, आलू बंद था, चावल वगैरह सब बंद थे। तो खाना जो है ना मैं अपनी पसंद का खा नहीं पा रही थी। और तो इसी वजह से सब लोग कहते थे कि कमज़ोर हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो। तो बस यही है, डायबिटिक डाइट मैंने पूरे प्रेगनेंसी फॉलो की थी। और उसके बाद लीवर प्रोफाइल जब बढ़ गए थे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। जैसे प्रोटीन आपको अवॉइड करना पड़ता है, एग, दालें, नॉनवेज वगैरह वो सब बंद करना होता है। उससे पहले तो मैं यही सब खा रही थी, तो अचानक से ये सब चीज़ें भी बंद हो गई, तो बॉडी और वीक हो गई मेरी। तो डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी के बाद ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल में आ जाती हैं, तो इसलिए डायबिटिक डाइट और ये सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी नॉर्मल डाइट आपको लेनी है और सारी चीज़ें मैं खा सकती हूँ। लेकिन अभी बेबी को जॉन्डिस है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लाइट फूड ले रही हूँ। जैसे इसका जॉन्डिस ठीक होगा तो मैं सारी चीज़ें खाऊंगी नॉर्मली। और डॉक्टर ने बोला पंजीरी भी खा सकते हो और मीठा भी खा सकते हो। मीठा तो मैं खा रही हूँ, मैं इतने महीनों से मीठा नहीं खाया था और आजकल मैं मीठा ही खा रही हूँ। मीठा दलिया, मीठे ओट्स खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और पंजीरी के लिए भी डॉक्टर ने बोला है, तो कुछ दिनों के बाद मम्मी पंजीरी भी बनाएंगे। जैसे नामकरण वगैरह ठीक ठाक से हो जाएगा, टाइम मिलेगा। आजकल टाइम भी नहीं हो पा रहा है ना, सुबह से शाम तक हमारा दिन कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। रात को नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आप लोग भी समझ सकते हो। तो पंजीरी बाद में बनाएंगे और वो भी मैं बाद में खाना स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल जो है बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए डॉक्टर ने 1 से 1.5 महीने का रेस्ट बोला है। सिर्फ अपना काम करना है, घर का कोई काम नहीं करना है। तो कुछ टाइम तक आपको व्लॉग्स जो है ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपको देख के लग नहीं रहा था कि 36 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, पेट तो आपका दिख ही नहीं रहा था। तो ऐसा ही था, मैं पहले से ही पतली थी और टमी भी उतना निकला नहीं है और खाने में इतना सारा वो सब चल रहा था, तो उस वजह से। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर भी ये कह रहे थे, बेबी आपका कम वेट का है क्या, आप इतने पतले कैसे हो। इतना पतला मैंने किसी को नहीं देखा आज तक। लेकिन थैंकफुली बेबी एकदम ठीक ठाक था, वेट भी उसका एकदम ठीक था। दिखने से लगता नहीं था कि मेरा 9th मंथ चल रहा है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी जो है हेल्दी रही और पूरी फुल टर्म प्रेगनेंसी थी। तो इसीलिए लास्ट टाइम तक मैंने किसी को नहीं बताया इस बारे में, और मैंने सोचा बाद में बताएंगे लास्ट टाइम पे। तो प्रेगनेंसी के बारे में भी लास्ट टाइम पे ही मैंने रिवील किया। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि 3rd या 4th मंथ चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मेरा 9th मंथ चल रहा था, स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेबी के लिए प्रेयर्स करना, जल्दी से वो ठीक हो जाए। और आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, और जैसे टाइम मिलेगा मैं अपडेट करते रहूँगी आपको। और बेबी बॉय या गर्ल उसके बारे में भी जल्दी आपको बताएंगे हम लोग, और बेबी से भी जल्दी मिलवाएंगे। पहले कुछ घर के रिचुअल्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद हम मिलवाएंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स बेबी को देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।